इन्होंने आते ही मेरे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये वाकया मेरे साथ पहले हुआ था, आज इसके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मैं भुगत चुकी हूँ। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, मैं हर मैदान में कूदने के लिए तैयार रहती हूँ 24 आवर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और आज हम मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसी आर्टिस्ट के साथ मौजूद हैं जो कि इस मौजूदा हालात में जहां बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, तंग दस्ती है और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन ये हैं वो आर्टिस्ट जो आप लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते हैं, लेकिन इनकी ही खुशी को आज छीन लिया गया। पाकिस्तान की नामवर आर्टिस्ट इकरा खान जो कि स्टेज में जब उतरती हैं तो लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आ जाती है। लोग अपनी तमाम तर परेशानियों को भूलकर उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात को जीते हैं जो ज़िंदगी का वो रियल मकसद समझते हैं। लेकिन आखिर इनके साथ ही क्यों ऐसा वाक़या हुआ और आखिर आर्टिस्ट ही क्यों निशाना बनते हैं, आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। इकरा, सबसे पहले मेरे तमाम तर व्यूवर्स को बताइए कि ये वाक़या आखिर हुआ क्यों ऐसा? हाँ सर, ये बात थी कि वो चाहते थे कि मैं सिर्फ उनके थिएटर में काम करूं, और दूसरा ये कि वो चाहते थे गलत मेरे साथ रखना, लेकिन मैं कहती थी मैं इज़्ज़त से अपना काम करती हूँ और इज़्ज़त से अपने घर जाती हूँ। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। और सुबह मैं नाश्ता लेने के लिए सिर्फ बाहर गई हूँ। 3 दिन से इन्होंने मेरी रैकी लगाई हुई थी कि ये कब निकलती है। मैं नाश्ता लेने जा रही थी, अभी रास्ते में ही थी, ये लोग आए हैं, बाइक पे 4 थे, 2 बाइक थी। इन्होंने आते ही मेरे ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें मैं भागी हूँ कि मैं बच जाऊँगी। कुछ फायर मेरे साइड से गुजरे हैं और जो 2 से 3 फायर मेरी टांग पे लगे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने देखा ये अब घिर गई है, देखकर अच्छी तरह फिर वो फौरी भाग गए वहाँ से। और तब से लेकर अब तक मैं देख रही हूँ सबको, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक। अच्छा, जिस वक्त आपको ये फायर लगे उससे पहले भी आपको अप्रोच करते रहे किसी न किसी तरीके से, फ़ोन कॉल पर थ्रेट करते रहे या मैसेजेस के ज़रिए धमकाते रहे कि डायरेक्ट उन्होंने उनके ऊपर आपके ऊपर अटैक किया? नहीं, उन्होंने पहले मेरी उनसे बात हुई थी जब उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी पे फायर लगे हैं। उसके बाद मैंने एक इंसान होने के नाते मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनका हाल चाल पूछा है। आगे से उसने बोला है कि ये फायर जिसने मारे हैं हम उसको पकड़ेंगे, वो या तो तुम्हारा नाम लेगा या मेरे भाई का नाम लेगा, सफियान का। तो मैंने कहा मैं तो इतनी हूँ ही नहीं कि मैं किसी को फायर मरवा सकूँ या कुछ भी किसी के साथ कर सकूँ। मैं काम करती हूँ, काम करके अपने घर आती हूँ इज्जत से। अच्छा, ये जो हमला करने वाले जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, ये कौन लोग हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक है, इनके बारे में भी बताइए। ये कोट अब्दुल मालिक है, संगम थिएटर, ये उसके मालिक है मलिक नसीर, जो कि मुझे 5 से 6 साल हो गया उस थिएटर काम करते हुए। मैंने तब से लेकर आज तक बहुत कुछ देखा है। उन्होंने बहुत आर्टिस्टों के साथ गलत किया है, और एक इनमें से शीला की भी पता है, शीला चौधरी, उसके साथ भी किया था। और भी कुछ ऐसी बेचारी लड़कियां थी कि जो किसी के सामने आकर नहीं बोल सकती थी कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन उसके बाद से हम लोग वहाँ पे काम करते रहे हैं, लेकिन उसकी यही थी कि मेरे पास ये लड़की रुके। कितने अर्से से आप वहाँ काम कर रही थी? मुझे 5 से 6 साल हो गए थे वहाँ तो पे। 5 से 6 सालों में ये वाकया 5-6 साल बाद ही क्यों हुआ? बाद इसलिए हुआ कि वो पहले देख रहे थे कि ये काम कर रही है, ये करती रहे, अभी काम कर रहे थे। उसके बाद जाके इन्होंने जब मुझे बोलना शुरू किया कि मेरे पास रुको, जब मैंने इनकार किया रुकने से, इन्होंने मुझे ड्रामे से निकाला। ड्रामे से निकालने के बाद 3 हफ्ते तक मैं घर बैठी हूँ, इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। जब इन्होंने देखा 3 हफ्तों के बाद मेरी पब्लिसिटी आई है, उसकी सुबह इन्होंने मेरे साथ ये काम कर दिया कि ये काम नहीं कर सके, अपने घर बैठ जाए। इनको पता है मैं अकेली अपने घर का कमाने वाली, मेरे पीछे बहुत पेट है जो चलते हैं, मैं खुद अपने घर का करती हूँ, हर चीज़ का सब मेरे सर पे है। इन्होंने कहा इसके सर पे है, हम इसी को बैठाएंगे बैठ। अच्छा, जिस वक्त उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया सारे मामलात में, आपने किसी से रब्ता नहीं किया? मैंने नहीं किया किसी से रब्ता। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब बोल रहे हैं कोई बात नहीं, बोले
बोलते हैं करते नहीं हैं। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हनीश शहजादी साहिबा भी मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरमैन भी हैं तमाम आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से। हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं और मेरी टीम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इस वक्त इकरा खान के साथ खड़ी हैं। आर्टिस्ट एसोसिएशन, जितने भी आर्टिस्ट हैं, किसी के साथ भी ऐसा मिसहैप होता है, जब कोई गरीब आर्टिस्ट है, जैसा कि वो बता रही हैं कि उनके पीछे बहुत ज़्यादा पेट है, तो आप अकेली ही क्यों, बाकी एसोसिएशन कहाँ है? बाकी जितने भी हैं ना, बेसिकली मैं नाम लूँगी कैसे सनाउल्लाह साहब का। मुझे स्पेशली रात को कॉल आई है। देखिए, वो जहाँ पे भी ये वाक़या होता है ना, आजकल नहीं, काफ़ी देर से वो एक ही बंदा है जो इस मुहिम को लेके चल रहा है। बाकी आर्टिस्ट पता नहीं घबराते हैं या डर जाते हैं। ये वाक़या मेरे साथ पहले हुआ था, आज इसके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मैं भुगत चुकी हूँ। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, मैं हर मैदान में कूदने के लिए तैयार रहती हूँ 24 आवर्स। मेरे साथ तो जो हुआ था वो तो पूरी दुनिया को पता ना, उसमें तो 2 मर्डर हो गए थे, बच्चों को गोलियां लगी थी। लेकिन ये आर्टिस्ट है हमारे साथ, हमारी को स्टार है, हमारी जूनियर है, तो मैं इनके साथ खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खड़ी रहूंगी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। पुलिस की जानिब से आपको कैसा रिस्पॉन्स है? सर, मैं जहाँ तक रही CCPO साहब की बात में, उनको बाकायदा आपके चैनल के थ्रू मैं उनको इन्वॉल्व करके ये बात करना चाह रही हूँ कि इकरा खान को इंसाफ दिलवाएं। खुदारा, जैसे आप खुद है ना, आपके नीचे वाला तबका भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे वाला तबका वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, जो हमारे तवक्को है वो पूरे नहीं उतर रहे। एक CCPO लाहौर जो है ना, वो सब कुछ कर सकता है, उनको चाहिए कि एक्शन ले। हमारा जो पुलिस की तरफ से ना ज़ीरो है, ज़ीरो, क्योंकि जो मुतलका SHO अगर वो ही नहीं कुछ करना चाह रहा, उनकी जेबें गर्म हो रही हैं, वो जा ही नहीं रहे। उनको पकड़ने के लिए जाते, फॉर्मेलिटी पूरी करते, वापस आ जाते। उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए गनमैन दे दिया, पकड़े, इसको रखे, ताकि जो भी एक बंदा चालाक लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा इसी तरह के काम करते हैं। और वो गरीब है, वो काम करने वाली एक ही लड़की घर की वाहिद फर्द है जो अपने घर को चला रही है। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अक्सर सुनने में आता है कि हम हमेशा, जब हमें प्रेशराइज़ किया जाता है, मीडिया की तरफ से हाइप क्रिएट की जाती है, हम जब भी मुल्ज़िमान को पकड़ते हैं तो फिर इनके दरमियान एक बाहमी रजामंदी का मुआहदा तय पा जाता है। तो क्या इस बार भी वो मुआहदा तय पाएगा, हाइप क्रिएट होगी और उसके बाद सुलह कर ली जाएगी? देखिए, मेरी बात सुने, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मोस्टली यहाँ पे ये ऐसा ही होता है कि अगर मीडिया वाले इतनी सपोर्ट करते हैं, और मीडिया का तो मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगी, हमेशा मीडिया ने सपोर्ट की है, आर्टिस्टों के मजलूम के साथ खड़ा हुआ है। और बीच में ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेके सुलह कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा मैं स्पेशली, और ये भी, ये पैसों के लिए नहीं, ये इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। इनको इंसाफ चाहिए, इनको सेफ्टी चाहिए। ये अभी भी अपने घर में ना इकरा महफूज है, ना इसका भाई, ना इसकी माँ, ना इसकी बहन, ना इसकी भाभी, कोई बंदा इसके घर में महफूज नहीं है। 2 दिन पहले इस पूरा मोहल्ला जानता है यहाँ पे फिर फायरिंग हुई है। इनको थ्रेड किया जा रहा है, ये सेफ नहीं है। ये सारे जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं ना, जहाँ पे मुतलका ये सब्जाजार में इनका मुकदमा दर्ज है, यहाँ तक कि इनको मेडिकल नहीं दिया जा रहा। उनको भी पैसे लगे मलिक नसीर की तरफ से, मेडिकल नहीं दे रहे। मेडिकल देंगे तो पर्चा होगा ना, FIR होगी। तो वो मजे उड़ा रहे हैं, वो अपने पैसे के नशे में, उनको मजा आ रहा है काम का, बस। ठीक है। अच्छा इकरा, आप मेरे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपने जैसे कि अभी बात की कि क्योंकि अक्सर एसोसिएशन के जो ओहदेदारान हैं वो इस वजह से भी साथ नहीं आते कि होनी तो बात सुलहिए तो जाओ ही ना, तो इस बार आप अपनी एसोसिएशन के साथ खड़ी हैं कि आपका मौक़िफ़ अलग होगा? नहीं, अभी भी मैंने यही सोचा कि मैं खड़ी रहूँगी। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुझे किसी चीज़ का, पैसों का कोई लालच नहीं है। कैमरा आपके सामने, पाकिस्तानी अवाम और ओहदेदार सियासतदान आपको देखने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उनसे यही अपील करूंगी कि खुदारा मुझे इंसाफ दें, बस मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और तमाम तर व्यूवर्स से भी हम अपील करेंगे, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला पंजाब और इसके साथ साथ आर्टिस्ट एसोसिएशन की जानिब से जो इस वक्त इनके साथ खड़े हैं, और नज़रें हैं CCPO लाहौर की जानिब, क्या इक़दाम उठाते हैं, किस तरीके से मुल्ज़िमान को पकड़ते हैं, आखिर ये पेशावर जो मुल्ज़िमान हैं इनका कब तक ख़ात्मा होगा, और कब तक ये वो लोग जो अपने घर का पेट पाल रहे हैं, 7-8 लोग हैं जो इनके साथ वाबस्ता हैं और गरीब आर्टिस्ट हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ इनकी दहलीज तक पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।